माँ की मोहब्बत। पहले ज़माने की बात है जब सुकून का समा हुआ करता था। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही फजूल की मसरूफियात। सब लोग अपने घर वालों के साथ आराम और सुकून से वक्त गुजारते, दुख सुख बांटते और आपस में मोहब्बत से रहते थे। हर तरफ अमन और चैन हुआ करता था। उन्हीं दिनों की बात है जब गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी। कोई इंसान तो किया जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में एक चिड़िया जिसका नाम लाली था अपने भूखे बच्चों के लिए खाने की तलाश में अपने घोंसले से निकली। इसने हर तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई ऐसी चीज दिखाई ना दी जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। वापस जाते हुए अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़े एक पापड़ पर पड़ी। इसे देखते ही लाली की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। वो खुशी से चोंच में पापड़ उठाकर घर की तरफ उड़ने लगी, लेकिन रास्ते में एक कौवा आ गया। इसने लाली से पापड़ छीन लिया और उड़कर एक आम के दरख्त पर जा बैठा। वो लाली को तंग करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। लाली बहुत रोई, चलाई मिन्नतें की, लेकिन कौवे ने एक ना सुनी। लाली ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो आम के दरख्त के पास गई और बोली, दरख्त भाई, मेरी मदद करो, इस कौवे को उड़ा दो ताकि मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। दरख्त ने जवाब दिया, मैं क्यों उड़ाऊं? इसने मेरा क्या नुकसान किया है? मायूस होकर लाली लकड़हारा के पास गई। लकड़हारे भाई, मेरी मदद करो, इस दरख्त को काट दो ताकि कौवा उड़ जाए और मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। लकड़हारे ने कहा, मैं क्यों काटूं? दरख्त ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। फिर वो चूहे के पास गई। चूहे भाई, लकड़हारे को काट लो ताकि वो दरख्त को काटे और मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। चूहे ने कहा, मैं क्यों काटूं? लकड़हारे ने मेरा क्या नुकसान किया है? वो बली के पास गई। बली मासी, चूहे को खा जाओ ताकि वो लकड़हारा को काटे और मैं अपना पापड़ वापस पा सकूं। बली ने भी कहा, मैं क्यों खाऊं? चूहे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो फिर कुत्ते के पास गई। इसने भी कहा, मैं क्यों बली को खाऊं? इसने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर वो डंडे के पास गई। डंडे भाई, कुत्ते को मार दो ताकि वो बली को खाए। डंडे ने कहा, मैं क्यों मारूं? कुत्ते ने मेरा क्या नुकसान किया है? वो आग के पास गई। आग बहन, इस डंडे को जला दो ताकि वो कुत्ते को मारे। आग ने भी कहा, मैं क्यों जलाऊं? डंडे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो पानी के पास गई। पानी भाई, आग को बुझा दो ताकि वो डंडे को जलाने ना दे। पानी ने कहा, मैं क्यों बुझाऊं? आग ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब वो थक हार कर एक आखिरी उम्मीद के साथ ऊंट के पास गई। ऊंट भाई, मेरी मदद करो, ये सारा पानी पी लो ताकि आग बुझ जाए और मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। ऊंट ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं कब से प्यासा हूं, तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैसे ही ऊंट ने पानी पीना शुरू किया, पानी घबरा कर चलाया, नहीं, अल्लाह के वास्ते मुझे मत पियो, मैं आग को बुझाता हूं। पानी आग के पास गया, मैं तुम्हें बुझाता हूं। आग जलाई, नहीं मुझे मत बुझाओ, मैं डंडे को जलाती हूं। डंडे ने कहा, मुझे मत जलाओ, मैं कुत्ते को मारता हूं।
कुत्ते ने डर कर कहा, मैं बलि को खा जाता हूँ। बलि बोली, नहीं बहन, मैं चूहे को खा जाऊंगी। चूहा चीखा, मैं लकड़हारे को काट लूंगा। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, इतना नुकसान न करो, मैं दरख्त को काट देता हूँ। दरख्त ने जल्दी से कहा, मुझे मत काटो, मेरे आम खराब हो जाएंगे, मैं कौवे को उड़ा देता हूँ। कौवा फौरन बोला, रहने दो रहने दो, मुझे मत उड़ाओ, मैं खुद नीचे आकर तुम्हें इज्जत से पापड़ वापस दे देता हूँ। कौवे ने पापड़ लाली को वापस दे दिया। लाल खुशी खुशी अपने बच्चों के पास पहुंची और उनका पेट भर कर सुकून का सांस लिया। सबक, जहां किसी का अपना मतलब ना हो वहां कोई मदद को तैयार नहीं होता, लेकिन एक माँ, वो बना किसी गरज के हर दर पर जाती है, हर तकलीफ सहती है, सिर्फ इसलिए कि इस के बच्चे भूखे ना सोएं। ये कुर्बानी सिर्फ एक